మత సామ్యరస్యానికి ప్రతీకగా ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలంలోని హజారత్ జహంగీర్ పీర్ దర్గా ఇప్పటిది కాదు. 720 ఏళ్ల నాటి ప్రసిద్ధి చెందిన దర్గా. ఈ దర్గా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ప్రత్యేకం. నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ నుండి 44 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జేపీ దర్గా కులం మతం పేరుతో కొట్లాడుకునే ఈ తరుణంలో ఎలాంటి కుల మత భేదాలు లేకుండా ఈ దర్గాకి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. మత సామ్యరస్యం ఏకమత్యానికి ఉదాహరణగా ఈ దర్గా నిలుస్తుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత ఉన్న ఈ దర్గాలో సరైన మెయింటెనెన్స్ లేక భక్తులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు బాధ్యత రాహిత్యం కారణంగా ఇక్కడ అవినీతి తాండవిస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు వస్తున్నా అవి దర్గా యాజమాన్యం వరకు రావట్లేదని ఇక్కడి ప్రజలు వాపోతున్నారు. కనీసం పరిశుభ్రత గురించి పట్టించుకునే నాథుడే లేడని ఇక్కడి ప్రజలు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. మహిళా భక్తులకు సరైన మరుగుదొడ్లు సౌకర్యం కూడా లేదు. తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ ఎమ్మెల్సీ మహమ్మద్ సలీం మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కోరిక మేరకు బోర్డు సుమారు 60 కోట్లతో దర్గా పరిసరాల అభివృద్ధికి బ్లూ ప్రింట్ ను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కానీ అది ఇంతవరకు కార్యాచరణలోకి రాలేదన్నారు. ఇక్కడ రేపు గంధం ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే వచ్చే భక్తుల కోసం సరైన నియాజ్ ఖానా షెడ్లు, మరుగుదొడ్లు, వసతులు లేవు. అన్ని డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు లేవు. సీసీ రోడ్లు లేవు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు మేలుకొని ఇక్కడికి వచ్చే భక్తుల కోసం కొత్త నియాజ్ ఖాన్ షెడ్లు, చెప్పుల ఖానా, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, విఐపి ఇతర యాత్రికుల కోసం అతిథి గృహాలు, నిఘా భద్రతా వ్యవస్థ, ఆధునిక స్లాటర్ హౌస్, మరుగుదొడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, సీసీ రోడ్లు, బస్ షెల్టర్లు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇక్కడున్న సమస్యలు ఒకటా రెండా? ఈ దర్గాలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ చొరవతో నిధులు అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేలా 2017లో కేసీఆర్ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేర్చాలని స్థానికులు దర్గా నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. मोहम्मद खालिद दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा मुस्लिम कमेटी के सदर और ज़िम्मेदार लोगों के साथ जहांगीर पीरों का उर्स शरीफ 20 जनवरी 2022 को बरोज़ जुमेरात मुक़र्रर है, ना कि 2 दिन बाद उर्स शरीफ है। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरों का मेंटेनेंस मैनेजमेंट तेलंगाना स्टेट बोर्ड का है। इसके सदर सलीम साहब है, CEO है। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बारगाह है, जो हफ्ते हर इतवार 8 दिन में 50,000 मेहमान आके जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड की मुसलसल लापरवाही हो रही है। दरगाह जहांगीर पीरों में वक्फ बोर्ड किस तरह तेलंगाना के अंदर काम कर रही है, किस तरह तेलंगाना में मैनेजमेंट दूसरे बारगाह संभाल रही है, वो जहांगीर पीरों की बारगाह में आके देखो तो मालूम होता है। साल का उर्स है, अब तक वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इंचार्ज आता है उनकी जानिब से ना तो कोई प्रेस नोट है, ना तो कोई प्रेस वालों को इत्तला है। दरगाह के उर्स करने के में क्या क्या चीज़ों को सैंक्शन किया गया उसके बारे में कोई प्रेस नोट तक नहीं है। और यहाँ के मेंटेनेंस में साल को एक बार ना तो झाड़ू है, ना तो फिनाइल है, ना तो एसिड है वाले थे, वैसे जाके 4 सफ़े वाले हो गए। दरगाह जहांगीर पीरों का आता पहले से आपको जो है ना 2 किलोमीटर रोंडा 2 किलोमीटर हो गया है। और दरगाह का ख़दीम तालाब, जो तालाब से पानी से नियाज करते थे, जो दरगाह तालाब से पानी नहा के जो बारगाह में जाते थे, वो पूरा कचरा ला के जो है ना मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से तालाब में डाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जाने सकता कोई मेंटेनेंस नहीं है। लिहाजा लैट्रिन बाथरूम एक हफ्ते में जो बसों से जो आते पब्लिक कम से कम 5 से 10 हज़ार मेहमान, खुले मेहमान आके जाते हैं, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की कोई सहूलत नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से मीडिया के जानिब से यही अपील कर रहे हैं कि वो दरगाह जहांगीर पीरों की मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि बारगाह के अंदर एक साल के अंदर 50 से 60 लाख मेहमान आके जाते रहते हैं। वक्फ बोर्ड CEO चेयरमैन कम से कम साल में 1-2 दफ़े यहाँ का दौरा करना है कि मेंटेनेंस के ऊपर, लेकिन कभी वो दौरा नहीं करते। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धांधलियाँ हो रहे हैं। जो पैसा वक्फ बोर्ड से सैंक्शन नहीं होता, अगर हुआ तो सैंक्शन में यहाँ काम नहीं होता। अब इस तरह जान लीजिए कि 15 सफ़े वाले थे, 4 हो गए। अब 4 में भी अगर वो चले गए तो कोई काम करने वाला नहीं रहता। लिहाजा हम मीडिया की जानिब से जो लापरवाही हो रही है तेलंगाना के पूरे दरगाहों में, ख़ासतौर पर जहांगीर पीर दरगाह में, कि वक्फ बोर्ड की किस तरह RDO से जो है ना यहाँ पर इंक्वायरी कराएं, नहीं तो CBCID इंक्वायरी कराएं यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर। केसीआर साहब जब आप महबूब नगर के MP थे, 2 मिनट के अंदर जो है ना 17 लाख रुपए सैंक्शन किए। जब आप CM बने तो 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, लेकिन तुम्हारी ये वक्फ बोर्ड
जो है ना आप वक्फ बोर्ड के ऊपर एक्शन लीजिए, चेयरमैन साहब और सीएस साहब पे भी एक्शन लीजिए। कितनी बड़ी दरगाह को जो है ना वो जो है ना इतना लापरवाही करें। यहाँ का मेंटेनेंस मैनेजमेंट पूरा करप्शन में डूब गया है। पूरा ये जो बदलावगी आ रही है हुकूमत की तरफ आ रही है। आप कम से कम दरगाह जहांगीर पीरों के एक 10 मिनट टाइम निकालिए यहाँ के। हालांकि मुकामी एमएलए कई बार वक्फ बोर्ड को तवज्जो दे रहे हैं तो नहीं सुनते, ना तो कोई एमपी बोलने से सुनते हैं वक्फ बोर्ड वाले, ना तो अवाम बोलते ना सुनते। आप चाहे तो सुनते हैं, आप चाहे तो सुधार सकते हैं। नए होने के तेलंगाना को आप लाए हैं, लेकिन दरगाह के मेंटेनेंस को भी आप सुधार सकते हैं। सिर्फ दरगाह जहांगीर पीरों को आप 10 मिनट का टाइम दीजिए। यहाँ के मैनेजमेंट मेंटेनेंस को हमेशा जो है ना हमेशा के वास्ते सालों हो जाएगा। हमको हर साल यही दिक्कत हो रही है। उर्स में सब खुशियाँ मनाते, लेकिन हम मुकामी 100-200 लोग वक्फ बोर्ड को मेंटेनेंस के और मैनेजमेंट के ताल्लुक से लड़ना पड़ता है। लेकिन आप एक 10 मिनट जहांगीरपुर की बारगाह के लिए दीजिए, यहाँ का मेंटेनेंस अच्छा कीजिए। इंशाल्लाह यहाँ का मेंटेनेंस अच्छा होगा आपकी नज़र से। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। मैं दरगाह शरीफ के सामने ठहर के जो है मैं बैठ दे रहा हूँ। तेलंगाना की मशहूर बारगाह जहांगीरपुरा रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हिंदुस्तान में बड़े बारगाह में नाम आता दरगाह जहांगीरपुरा का। जब तेलंगाना का जो इशू था, जो तेलंगाना की मन्नत थी केसीआर साहब की, इसी बारगाह जहांगीरपुरा रहमतुल्लाह अलैह से जो है तेलंगाना जो मन्नत से हासिल हुआ। इतनी बड़ी बारगाह पे जो है वक्फ बोर्ड की लापरवाही। आज देखिए 18 जनवरी है, बरोज़े मंगल, सिर्फ 2 दिन बाकी है उर्स शरीफ के लिए, लेकिन कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले जो हम लोग ऐसी प्रेस वालों के से बुला के जो बैठ दिए थे, थोड़ा उसमें हलचल हुई। इमरजेंसी में जो है लाइट वालों को भेजे। यहाँ पे नाकिस काम है वक्फ बोर्ड का, यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। और जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ज़ाहिरीन का, वो बैतुल खला और तारत का है। यहाँ पे हफ्ते को 40 से 50 हज़ार मेहमान यहाँ पर बारगाह जहांगीरपुरा पे आते। यहाँ पर जो है प्राइवेट जो हाला है, जो न्याज खाने हैं, जो न्याज वाले उतरते हैं उसी के लिए, उनके लिए सहूलत है। लेकिन जो खुली जो पब्लिक आती, तकरीबन जो बसों से, 2 व्हीलर से, कारों से जो पब्लिक आती है, हफ्ते में 20 से 25 हज़ार पब्लिक आती। ये पब्लिक के लिए जो तारत के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ पे जो था ये भी बंद है। इसकी वजह यह है कि वो डेनीलन का जो पानी जो है वो जाने को कोई रास्ता नहीं है, वो भी बंद है। अब जो नया जो एक आज से 5-6 महीने पहले एक बाथरूम बनाए, वो जो है तालाब के ऊपर बनाए, उसका भी पानी जाने की कोई जो है कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। उर्स शरीफ जो है बिल्कुल करीब है, 2 दिन बाकी रह गया और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है दूर दूर से पब्लिक आती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम यहाँ पे मिलत की आती, क्योंकि बारगाह जहांगीरपुरा जो है मशहूर बारगाह है। दूर दूर से आते हैं ज़ाहिरीन, बहुत तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है ज़ाहिरीन के लिए। यहाँ पे ना बस स्टैंड की जगह है, रात का जब टाइम हो जाता है यहाँ पे लोग ज़ाहिरीन के लिए ठहरने की भी काफ़ी तकलीफ़ है। वहाँ पे बस स्टैंड का प्लेस नहीं है, ना वहाँ लाइट है। जब तो प्लेस ही नहीं है तो लाइट का इंतज़ाम कहाँ से रहेगा। ये वक्फ बोर्ड की जो है काफ़ी नाअहली है। सलीम साहब, चेयरमैन साहब से कई बार हम जो है रिक्वेस्ट करें कि आते हैं उर्स के मौके पे आते, फूल के हार पहन लेते, मीडिया वाले के सामने आके बोल देते मैं वैसा करूँ, हमारे पीरियड में ऐसा हुआ। जनाब आली जनाब केसीआर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। केसीआर साहब हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर है, बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के लिए, लेकिन ये जो हमारे चेयरमैन साहब सीएम साहब को बदनाम कर दे रहे।